स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में बेटा आपको मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बताया था और उसके फॉर्मूले डेराइव कर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की वीडियो में बेटा हम एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट करेंगे और लास्ट के इसके पेंडिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपका जो है फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसमें फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू log ऑफ √x माइनस a प्लस √x माइनस b। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो dy बाई dx इक्वल टू, अब ये log fx की फॉर्म में है, तो log fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन fx इंटू एफ डैश एक्स। तो 1 अपॉन fx मीन्स बेटा ये पूरी वैल्यू हम fx रीड कर रहे हैं, तो √x माइनस a प्लस √x माइनस b इंटू में अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये u प्लस v फॉर्म में, तो इसका डेरिवेशन प्लस में इसका डेरिवेशन। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये √fx की फॉर्म में हो गया, तो 1 अपॉन 2 अंडर द रूट, ये वैल्यू एज इट इज x माइनस ए। फिर x माइनस ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू में 1 आएगा आपके पास, प्लस में इसका डेरिवेशन करेंगे तो 1 अपॉन में 2 √x माइनस बी। फिर आप x माइनस बी को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेशन भी 1 आ जाएगा। अब सॉल्व करें, 1 अपॉन √x माइनस ए प्लस में हो गया आपका √x माइनस बी। इन दोनों का आप एलसीएम ले ली, 2 दोनों में कॉमन है, इसमें √x माइनस ए है, इसमें √x माइनस बी है, तो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू √x माइनस ए इंटू √x माइनस बी। जब आप इससे इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी √x माइनस बी। प्लस में जब आप इससे एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा √x माइनस ए, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा √x माइनस ए। अब आपने इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप देख रहे हैं बेटा इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका नोमिनेटर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास नोमिनेटर में बच जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 इंटू, आप इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं √x इंटू √y इक्वल टू अंडर द रूट x इंटू वाई। इसके लिए बेटा ये दोनों जो है या तो पॉजिटिव हो या एटलीस्ट एक पॉजिटिव हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसे आप लिख सकते हो अंडर द रूट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये जो फंक्शन है बेटा यहाँ पे ध्यान दें, ये y इक्वल टू ई रेस टू द पावर fx की फॉर्म में है और y इक्वल टू log e रेस टू द पावर fx, log ऑफ e रेस टू द पावर e रेस टू द पावर log ऑफ fx की फॉर्म में है। तो जहां पे e रेस टू द पावर log fx हो बेटा, e और log दोनों ये इनवर्स ऑपरेटर होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास वैल्यू fx आ जाएगी। तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि जहां पे e रेस टू द पावर log fx हो या जहां पे आपके पास log ऑफ e रेस टू द पावर fx हो, तो log e जो है बेटा ये कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास वैल्यू fx की आ जाती है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करें आप, तो यहाँ e रेस टू द पावर log fx है, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास x प्लस अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx की जो वैल्यू होगी, अब x का डेरिवेशन तो 1 हो जाएगा और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस में x अपॉन अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। तो बेटा इस तरह से ये दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट है y इक्वल टू log ऑफ tan इनवर्स cos x स्क्वायर। तो यहाँ जस्ट चैन रूल को यूज करना बेटा, आपने पहले log देन tan इनवर्स देन cos देन x स्क्वायर, इस तरह से चेन बना के आप इसको डिफरेंशिएट करते जाएं। जब log को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये कंप्लीट fx हो जाएगा, जब tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये fx हो जाएगा, जब cos को डिफरेंशिएट करें तो ये fx हो जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू बेटा log fx का 1 अपॉन fx, तो 1 अपॉन fx का मतलब यहाँ पे हो गया tan इनवर्स cos ऑफ x स्क्वायर इंटू में, अब log को छोड़ दे, आप tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करें तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस fx का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे tan इनवर्स के साथ है cos x स्क्वायर,
इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। tan इनवर्स का डेरिवेशन हो गया। अब कोस स्क्वायर को करेंगे तो कोस का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, कोस का डेरिवेशन हो गया। अब एक्स स्क्वायर को करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन हो गया बेटा 2x। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख ले। सबसे पहले आगे नोमिनेटर में माइनस के 2x इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास इसको आप आगे लिख सकते हैं तो 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। इस तरह से ये 5th क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ये जो क्वेश्चन है बेटा 6th क्वेश्चन का 3rd पार्ट, y इक्वल टू log √1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू द पावर 2x। चाहे तो बेटा इसे हम चैन रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले log को, देन स्क्वायर रूट को, देन फिर ये u बाई वी फॉर्म है, इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में बेटा हम log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये मोर इजी हो जाती है। तो log की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करते हैं। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log m रेज़ टू द पावर n हो तो पावर आगे आ जाएगी n इंटू log m, और यदि आप लिखते हैं फंक्शन को log m बाई n के रूप में तो इसे आप लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो यहाँ पे जो फंक्शन है बेटा इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, इसका मतलब होल पावर इसकी 1/2 है। तो पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल पावर को आगे ले आए तो 1/2 log ये बन जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस e रेज़ टू द पावर 2x। अब ये बन गया log m बाई n। तो यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी यूज करें log m माइनस log n की। तो log m की जगह आप लिखिए 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स माइनस में log ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू द पावर 2x। यहाँ ध्यान दें बेटा दो फंक्शंस का सम और डिफरेंस है तो log की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। अगर ये प्रोडक्ट होता तो हम log m इंटू n को log m प्लस log m सेपरेट कर सकते थे। अब ये y की वैल्यू है, डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2, चैन रूल अप्लाई करें बेटा, log fx का 1 अपॉन में fx यानी 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में 1 का डेरिवेशन 0 प्लस में इसका डेरिवेशन करेंगे तो 2 कोस एक्स, देन कोस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। उसके बाद माइनस में log fx की फॉर्म में है तो 1 अपॉन में 1 माइनस e रेज़ टू द पावर 2x इंटू में 1 माइनस 1 का 0 हो जाएगा, माइनस e रेज़ टू द पावर 2x का माइनस e रेज़ टू द पावर 2x ही रहेगा, देन 2x का डेरिवेशन करेंगे तो ये 2 आ जाएगा आपके पास। तो 1 अपॉन 2 इसके नोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 2 को आगे ले आए आप तो प्लस में 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर 2x। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे बेटा इन दोनों में से 2 जो है थ्रू आउट कॉमन आएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात इसमें एक टर्म नेगेटिव है एक टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म को आप आगे कर लें तो आपका आंसर हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर 2x एंड माइनस ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसमें जो 2 था ये दोनों में ये कॉमन निकालने पर कैंसिल हो गया एंड दिस इज योर आंसर। तो ये आपका कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है बेटा 6 y इक्वल टू log ऑफ √a प्लस एक्स प्लस √a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √a प्लस एक्स माइनस √a माइनस एक्स। जाहिर सी बात है बेटा अगर यहाँ पे log नहीं होता तो सीधी सी बात है ऐसे क्वेश्चंस में आपको बताया गया है कि आप इसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो रैशनलाइज करें, बट यहाँ पे ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो बेटा इसको रैशनलाइज करने के बजाय हम log की प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो ये उससे मोर इजी हो जाएगा। तो आप इसमें log की प्रॉपर्टी यूज करें, ये m मान ले इसे n मान ले तो log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो इसे आप लिखेंगे log √a प्लस एक्स प्लस √a माइनस एक्स माइनस में log ऑफ √a प्लस एक्स माइनस √a माइनस एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू log fx की फॉर्म में है तो 1 अपॉन fx मीन्स हो गया √a प्लस एक्स प्लस √a माइनस एक्स। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे
अंडरूट ए प्लस एक्स को, तो 1/2 अंडरूट ए प्लस एक्स, प्लस में इसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस एक्स का डेरिवेशन 1 होता है बेटा। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडरूट ए माइनस एक्स, और ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा, तो यहाँ पे साइन जो है ये -1 आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन हो गया आपका इस फंक्शन का। माइनस में अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, log एफ एक्स की फॉर्म में है, तो 1/में अंडरूट ए प्लस एक्स माइनस अंडरूट ए माइनस एक्स इंटू में, अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1/अंडरूट ए प्लस एक्स, और अंडरूट ए प्लस एक्स का डेरिवेशन 1, माइनस में इसका डेरिवेशन हो जाएगा 1/2 अंडरूट ए प्लस एक्स था ये, और ये 1/2 अंडरूट ए माइनस एक्स का डेरिवेशन -1 हो जाएगा। सॉल्व करें इसे, इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो 1/में अंडरूट ए प्लस एक्स प्लस अंडरूट ए माइनस एक्स इंटू में, इनका एलसीएम बेटा 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 इंटू अंडरूट ए प्लस एक्स इंटू अंडरूट ए माइनस एक्स। जब आप इससे डिवाइड करेंगे बेटा तो ये दो टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे अंडरूट ए माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास अंडरूट ए प्लस एक्स आ जाएगा। इसी तरह से 1/अंडरूट ए प्लस एक्स माइनस अंडरूट ए माइनस एक्स इंटू में, इनका एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे 2 दोनों में कॉमन है, अंडरूट ए प्लस एक्स इंटू अंडरूट ए माइनस एक्स। जब आप इससे एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा अंडरूट ए माइनस एक्स, और माइनस माइनस यहाँ पे हो गया बेटा ये प्लस, जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा अंडरूट ए प्लस एक्स। अब थ्रू आउट एलसीएम ले लें बेटा इनका, जब थ्रू आउट एलसीएम लेंगे तो हमारे पास देखिए ये वैल्यू जो है ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वैल्यू एलसीएम में आ जाएगी, और यहाँ पे है आपके पास अंडरूट ए प्लस एक्स प्लस अंडरूट ए माइनस एक्स, यहाँ पे अंडरूट ए प्लस एक्स माइनस अंडरूट ए माइनस एक्स। तो इट मीन्स यहाँ पे जो टर्म है अंडरूट ए माइनस एक्स ये नेगेटिव है, और ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, इसमें यहाँ पे ये दोनों ही पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो आप एलसीएम में क्या करेंगे, ये सारी टर्म्स आ जाएंगे आपके पास, एक टर्म तो हो जाएगी अंडरूट ए प्लस एक्स प्लस अंडरूट ए माइनस एक्स, फिर दूसरी टर्म हो जाएगी आपके पास अंडरूट ए प्लस एक्स माइनस अंडरूट ए माइनस एक्स। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स टर्म्स वही हैं, बट ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही रहनी है, इसलिए हमने इसको एज इट इज ले लिया, और ये टर्म दोनों में कॉमन है, तो 2 को मैंने आगे लिख लिया, और बच गया आपके पास अंडरूट ए प्लस एक्स इंटू अंडरूट ए माइनस एक्स। सबसे पहले आप इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम में, तो आपके पास ये जो टर्म थी पॉजिटिव वाली ये आपकी कैंसिल हो जाएगी डिवाइड करने पे, और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचेगी आपके पास ये टर्म। अब इस टर्म को आपने जो है इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अंडरूट ए प्लस एक्स माइनस अंडरूट ए माइनस एक्स है, जबकि यहाँ पे आपके पास अंडरूट ए माइनस एक्स माइनस अंडरूट ए प्लस एक्स है। इसका मतलब ये टर्म्स दोनों सेम है, बट साइन यहाँ पे बेटा चेंज हो रहा है। तो एक काम कर सकते हैं आप, इसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लें, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी ये नेगेटिव हो जाएगी, और उसके बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी, और जब आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बट नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ अंडरूट ए प्लस एक्स ये आपका पॉजिटिव हो गया, और माइनस में अंडरूट ए माइनस एक्स, और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टेप आपने ध्यान रखना है बेटा, ये सेम तब होंगी जब आप इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लोगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलर वे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये टर्म्स जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद आपके ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास अंडरूट ए प्लस एक्स प्लस अंडरूट ए माइनस एक्स।
जबकि यहाँ पे आपके पास है अंडरूट ए माइनस एक्स प्लस अंडरूट ए प्लस एक्स। तो ये दोनों टर्म ही आपकी सेम है बेटा, क्योंकि इनके बीच भी प्लस है और इनके बीच भी आपका प्लस है। तो आप इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो माइनस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडरूट ए प्लस एक्स प्लस अंडरूट ए माइनस एक्स। तो बेटा जब आप इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडरूट ए प्लस एक्स प्लस अंडरूट ए माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने इसे एक्सपेंड करना है बेटा, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो नेगेटिव साइन होने के कारण बेटा जो फर्स्ट टू टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी और माइनस टू ए बी की फॉर्म में जो टर्म होगी वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। जबकि यहाँ पे दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन से तीनों ही टर्म आपके नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको ओपन करने पे आपके पास ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का ए आ जाएगा माइनस का एक्स आ जाएगा। या आप कह लो कि नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे ब्रैकेट में ए प्लस एक्स लिख दिया मैंने, और प्लस बी स्क्वायर करेंगे नेगेटिव साइन से ये माइनस का हो जाएगा ए माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस टू ए बी करेंगे तो 2 इंटू, और ये अनरूट दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो मल्टीप्लाई करोगे तो अनरूट ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेम टर्म्स वही आनी है क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर था, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी बाहर नेगेटिव साइन है बेटा, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये ए प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस में ये ए माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ अनरूट ए प्लस एक्स इंटू अनरूट ए माइनस एक्स, तो अनरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइडेड बाई सेम टर्म्स आपके पास 2 इंटू अनरूट ए प्लस एक्स प्लस में अनरूट ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स हो गया बेटा, और ये आपके पास है अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बेटा आप क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, माइनस के 4 टाइम्स ऑफ ए आ गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपके पास है 2 इंटू में, इसे आप ओपन करेंगे तो a प्लस एक्स माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा बेटा x इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका जहाँ पे माइनस के 4a हो गया डिवाइडेड बाई, यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया बेटा, x प्लस एक्स 2x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ गया माइनस ए अपॉन में एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर बेटा। ये आपका कंप्लीट होता है। Now this is the first part of 7th question. If y equal to log of tan of pi by 4 plus x by 2, then prove that dy by dx minus x equal to 0. बेटा जिन क्वेश्चंस में प्रूव करना होता है उसमें थोड़ा सा हमने केयर करना होता है। अगर प्रूव नहीं करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चैन रूल से सॉल्व करेंगे और आपके अकॉर्डिंग जो भी सिंप्लीफिकेशन आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बट जब आपने प्रूव करना है तो हो सकता है कि जो आपका सिंप्लीफिकेशन हो वो इससे डिफरेंट आए, तो आपने उसको स्पेशली थोड़ा सा माइंड में रख के सॉल्व करना है कि हमने जो है रिक्वायर्ड वैल्यू ये चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे स्टेप्स होने चाहिए। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो चैन रूल अप्लाई करें, पहले log को देन tan को, देन फिर यहाँ पे जो एंगल है उसे डिफरेंशिएट करें। तो dy by dx इज इक्वल टू log fx का बेटा 1 अपॉन fx, तो 1 अपॉन tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, log को डिफरेंशिएट किया, अब tan को करेंगे तो tan का डेरिवेटिव बेटा हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, tan को डिफरेंशिएट कर दिया, अब एंगल को करेंगे पाई बाई 4 कांस्टेंट है डेरिवेशन 0 हो जाएगा, प्लस x बाई 2 का डेरिवेशन जो है इसका इनटू में 0 प्लस हो जाएगा और इसका जो डेरिवेशन है ये 1 बाई 2 आ जाएगा। तो ये log के लिए हो गया, ये tan के लिए हो गया, इनटू में ये पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 के लिए हो गया। अब 1 अपॉन 10 मीन्स हो गया बेटा कोट, और कोट को आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 4 प्लस x बाई 2।
1/10 कोट को कोस बाई साइन की फॉर्म में लिख दिया। और सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बेटा 1 में कोस स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इंटू 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, नोमिनेटर आपका 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल 2 है तो 2 को आप आगे ले आए, 2 साइन π/4 प्लस x/2 इंटू कोस π/4 प्लस x/2। अब ये आपके देखो एक फॉर्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्री का 1/2 साइन ए कोस ए, ये एंगल और ये एंगल सेम है बेटा, तो 1/2 साइन ए कोस ए साइन 2a के इक्वल होता है, इट मीन्स यहाँ जो भी एंगल है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 1 में साइन 2a, तो एंगल को डबल करेंगे बेटा, तो π/4 का 2 टाइम्स तो हो जाएगा π/2 और x/2 का 2 टाइम्स हो जाएगा x। अब 1 साइन π/2 प्लस x साइन 90 प्लस x, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और π/2 पे रेशियो चेंज हो जाता है, तो ये 1 में कोस x आ जाएगा और 1 कोस x को हम सीकेंट x लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली dy/dx की वैल्यू जो है वो आपके पास सीकेंट x आ गई, तो आप इसे dy/dx माइनस सीकेंट x, आप इसको इधर ले आएंगे इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यही आपने प्रूव करके दिखाना था। तो इस एक्सरसाइज में से लास्ट क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं बेटा आपको मैं। इफ y इक्वल टू x cos इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट cos इनवर्स x अपॉन, ये आपके पास प्रूव करना है बेटा dy/dx की वैल्यू dy/dx इक्वल टू, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है बेटा, ये समझ लो कि आपकी पिछले जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन उठा दिए गए और उनको रैंडमली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। आप इसे u मान लो, इसे v मान लो, तो जो dy/dx होगा वो इन दोनों के डेरिवेशन के सम और डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। प्लस है तो डिफरेंस के इक्वल, और प्लस है तो सम के इक्वल और माइनस है तो डिफरेंस के इक्वल। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अलग अलग चाहें तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके लास्ट में वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dx, इसमें आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो। पहले लॉगरिथमिक फंक्शन है तो पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, y इक्वल टू x कोस इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में ये पावर आगे आ जाएगी तो इसे आप 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आप लिखो dy/dx, तो ये u/v फॉर्म होगी बेटा, इसे u माने इसे v माने और साथ में चेन रूल भी अप्लाई करते रहे। तो डिफरेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेशन ऑफ नोमिनेटर, एंड नोमिनेटर इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, तो इनको आप प्रोडक्ट रूल से करें u इंटू v फॉर्म में। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकंड कोस इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि कोस इनवर्स x, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव इंटू में 1 हो जाएगा। ये हो गया डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर x कोस इनवर्स x इनटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो ये 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के 2x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/2 बीइंग एज इट इज कांस्टेंट है, ये log fx की फॉर्म में है, तो 1 में fx यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करना है बेटा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक काम कर लीजिए आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को थ्रू आउट इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास केवल नोमिनेटर बच गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इस टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगी तो ये बच जाएगा माइनस का x, और प्लस में जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा कोस इनवर्स x इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब इसे आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स x एंड डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे सोल्व कीजिए, ये 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो है ये इसके अपोन में थी, कंप्लीट के अपोन में, तो ये यहां से लेकर ये ब्रैकेट आपका कंप्लीट यहां तक है बेटा, इसको सेपरेट करना है। और ये डिनोमिनेटर जो हमने कॉमन लिया था ये इस पार्ट के लिए था जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आप इसे यहाँ पे ब्रैकेट नाम भी लिखे तो काम चल जाएगा आपका। अब आप क्या करें, इस पूरे का एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका एलसीएम लेंगे तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप इससे डिवाइड करेंगे, इसके अपोन में 1 है, इसके अपोन में भी 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में आपके पास है कोस इनवर्स x। और जब इससे डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 1 आएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स x प्लस आपके पास है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करें, ये वैल्यू भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस में आ जाएगा कोस इनवर्स x, इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस में एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स x प्लस में एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स x एंड डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पावर जो है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, 1 हाफ इसकी होगी 1 इसकी होगी, और प्लस में आपके पास है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए बेटा आप, ये टर्म जो है इस टर्म से कैंसिल हो रही है। अब इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, जबकि इसका एक्सपोनेंट 3/2 है। तो इन दोनों का हमने एलसीएम लेके फर्दर इसे सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेंगे तो इसके लिए एक बार इरेज करना पड़ेगा ये, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। जब आप इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो इसके नोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होना, ये माइनस एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में आज कोस इनवर्स एक्स। जब इसके डिनोमिनेटर से आप इसमें डिवाइड करोगे बेटा तो यहाँ पे एक पावर जो है कैंसिल हो जाएगी, हाफ पावर बचेगी आपकी, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म पॉजिटिव है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो नोमिनेटर में आपके पास आ गया कोस इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। और यही स्टूडेंट्स आपने प्रूव करके दिखाना है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बेटा ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है, कुछ क्वेश्चंस मैंने पेंडिंग छोड़ दिए हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप उन्हें सॉल्व करके देखेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।